किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है वो है यकीदा, भरोसा और कंटिन्यूटी। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी लाइफ को ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं वो काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी से आपको बहुत सी चीजों का ज्ञान मिलने वाला है। तो जानते हैं, एक बार एक गरुड़ स्वर्ग जा रहा था भगवान से मिलने के लिए। एक बार एक गरुड़ स्वर्ग जा रहा था भगवान से मिलने के लिए। तो रास्ते में उसको एक चीज नजर आती है। नीचे जब वो देखता है तो रेगिस्तान में एक पंछी तड़प रहा होता है। तो वो गरुड़ वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उस पंछी के पर झड़ चुके हैं और आसपास पानी भी नहीं है। तो वो गरुड़ पंछी से पूछता है कि यह हालत तुम्हारी किस लिए हुई, क्यों हुई। तो वो पंछी कहता है कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे 7 साल की मिली है और मैं ऐसे ही 7 साल तड़पता रहूंगा। तो वो उस पर दया आती है गरुड़ को और वो बोलता है कि तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अगर तुमको भगवान को कुछ बोलना है तो मुझे बता दो। पंछी गरुड़ को कहता है कि उनसे कहना कि ये जो तकलीफ है मेरी कब खत्म होंगी, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे ना मौत आ रही है ना मैं सही से जी रहा हूँ। गरुड़ कहता है अच्छा, मैं जाकर भगवान से मैं ये चीज़, आपका सवाल मैं भगवान को पूछूंगा और उसका जवाब मैं आपको ला के दूंगा। तो ठीक है कहता है और स्वर्ग के लिए निकलता है। और स्वर्ग के गेट पे जब गरुड़ पहुंचता है तो दरबान कहता है कि आज भगवान नहीं है, आज वो भक्त को मिलने के लिए गए हैं, आप कल आना या अगले हफ्ते आना। तो अब जब भगवान नहीं है तो उसको ख्याल आता है कि एक पंछी से मैंने वादा करके आया हूँ, भगवान से सवाल पूछना था। तब वो गरुड़ उस दरबार से पूछता है, देवदूत से पूछता है कि देवदूत, मैंने एक आज अजब चीज देखी। एक पंछी जो जमीन पे एक पंछी एक रेगिस्तान में मौत के लिए तड़प रहा है और ये कह रहा है कि मुझे 7 साल की सजा मिली है और ऐसे ही मैं जिंदगी जीऊंगा। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो उससे मैं वादा करके आया हूं कि मैं भगवान से पूछूंगा कि ये समय जल्द से जल्द खत्म हो। देवदूत कहते हैं कि मैं एक मंत्र देता हूं, आप उस पंछी को जाकर दे देना, उसकी लाइफ आसान हो जाएंगी या उसको जल्द से जल्द मौत आ जाएंगी। और ये चीज सुनकर वो गरुड़ नीचे आ जाता है, उस पंछी से मिलता है और मिलने के बाद वो पंछी बोलता है कि क्या कहा भगवान ने, मेरे तकलीफ के बारे में क्या कहा। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान तो नहीं मिले, लेकिन मुझे देवदूत ने एक मंत्र दिया है, वो मैं आपको मंत्र बताता हूँ। तो पंछी पूछता है क्या मंत्र है। वो कहता है जिस हाल में भी तुम रहो, जिस हाल में भी तुम रहो, एक ही मंत्र कहना है, भगवान तेरा शुक्रिया, मैं जैसा भी हूं तेरा शुक्र है। तुम बार बार ये मंत्र कहते रहो, आपकी लाइफ में एक तो जल्द से जल्द मौत आएंगी, सुकून की मौत आएंगी या फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो 7 साल है वो आसानी से कटेंगे। तो वो पंछी सुनता है कि और ये कहता है ठीक है भगवान तेरा शुक्र है, जिस हाल में हूं तेरा लाख लाख शुक्र है। ये जो मंत्र है वो बार बार दोहराना शुरू कर देता है। बात होने के बाद गरुड़ अपनी दिशा के लिए निकल जाता है। एक हफ्ते के बाद गरुड़ फिर से स्वर्ग के लिए निकलता है। तब उड़ते उड़ते वो देखता है कि चलो देखते हैं कि जहां से मैं गुजरा था उस पंछी का हाल क्या है। तब उड़ते वो देखता है कि अरे ये तो जगह पूरी बदल गई, ये तो रेगिस्तान था, यहाँ पर तो पेड़ पौधे, हरियाली, झरने, नदियां बह रही है। वो अजब करता है और वो नीचे आता है और उस पंछी के पास जब पहुंचता है तो देखता है कि उस पंछी को पर निकल आए हैं, यानी कि उसकी जो खस्ता हालत थी वो पूरी बदल गई, पूरी तरह बदल गई। और बदलने के बाद वो जो पंछी है वो एकदम तंदुरुस्त है। तो वो अजब करता है और वो पंछी को कहता है तुम्हें तो 7 साल की सजा थी, तुम तो 7 साल तड़प कर मरने वाले थे, फिर 7 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पूरी तुम्हारी लाइफ बदल गई। तो वो पंछी कहता है
कि तुमने जो मुझे मंत्र दिया था, मैं वैसे ही मरने वाला था, मौत के कगार पे था, तो मैं ये मंत्र लगातार ये मंत्र मैं रटता रहता कि भगवान तेरा शुक्र है। और मेरी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने जिस हाल में भी ऊपर वाले ने मुझे रखा, मैं उसके अंदर शुक्र मनाने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ। ऐसे कई सारे जिंदगी है जो खत्म हो चुकी है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सांसें दी है। मैं हर सांस पे मैं क्यों ना शुक्र करूँ कि मुझे जिंदा रखा है। ये सुनकर गरुड़ बहुत आश्चर्य होता है, खुश होकर स्वर्ग जाता है। जब दरबान से वो मिलता है तो वो कहता है कि आपने तो जो मंत्र दिया था उसमें तो उसकी 7 साल की जिंदगी 7 दिन में ही बदल गई। तो दरबान वो देवदूत कहता है कि इसी मंत्र में इतनी तासीर है, ऊपर वाले ने आपको हर जिंदगी दी है, तकलीफें दी है, खुशी दी है, लेकिन जिस हाल में भी भगवान ने आपको रखा है उसमें अगर आप शुक्र मनाते रहेंगे तो भगवान भी खुश होंगे और वो कहेंगे कि मेरे भक्त को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, और उसको खुशियाँ ही खुशियाँ देता है। लेकिन शर्त यह है, आप जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, जिस तकलीफ में हो, सिर्फ एक चीज़ कहना है, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जिस हाल में भी हूँ मैं खुश हूँ। मैं ताकत दे दे, मैं उस परेशानियों को भी परेशान कर दूँ, इतनी ताकत मुझ में दे दे। और ऊपर वाले का, अल्लाह का, खुदा का, भगवान का शुक्र अता करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको मिली है। ऐसे कई सारी ज़िंदगी है जो ख़त्म हो चुकी है। याद रखना, आप जिस हाल में भी हो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना, क्योंकि आपको यूनिक बनाकर भेजा है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होंगी। लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके मतलब की बात लेकर। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।